नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधान की पहल पर किसानों को नहर से मिला पानी। धौलपुर जिले के सेपऊ का है मामला, किसानों ने जताया आभार। सामूहिक धर्मशाला को तोड़कर अवैध निर्माण का मामला। भरतपुर जिले का है मामला, पुलिस में हुई शिकायत दर्ज। राजसमंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमों का विरोध। बीकानेर में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। झुके मुकदमे को लेकर मोदी के खिलाफ की नारेबाजी। भीलवाड़ा में कांग्रेस ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर पीएम व गृह मंत्री का पुतला फूंका। बीकानेर में होगी 2 दिवसीय फिजिशियन की कॉन्फ्रेंस। देश विदेश से 500 डॉक्टर आएंगे, 78 का होगा व्याख्यान। बदहाल सड़क व कीचड़ से बच्चे व ग्रामीण परेशान। धौलपुर जिले के इंधौन गांव का है मामला। पीपलात्री में धार्मिक स्थल तोड़े जाने पर भड़के ग्रामीण। राजसमंद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जांच की मांग। धौलपुर में आरएसी जवानों ने किया यातायात नियमों के प्रति जागरूक। नशा नहीं करने, सीट बेल्ट व हेलमेट लगाने का दिया संदेश। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। धौलपुर जिले के सेपऊ क्षेत्र के किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर किसानों ने प्रशांत दुष्यंत बघेल को अवगत कराया। किसानों की समस्याओं का प्रधान दुष्यंत बघेल ने तुरंत निराकरण कराया और नहर का पानी किसानों को मिलना शुरू हो गया। किसानों ने नहर का पानी मिलने पर खुशी जताई और प्रधान का आभार व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि प्रधान की पहल से उन्हें खेती की सिंचाई के लिए पानी मिल गया है, जिससे उनकी फसल अच्छी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रधान ने कहा कि किसानों की समस्याओं का निराकरण करना उनकी प्राथमिकता है और वे हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और किसानों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बोल रहा हूँ मैं, तो अपना जो शादी की मड़ी के पास में खेती है, जो 4 दिन हो गया नहर को खेती से पानी और पोथी का नंगला का हूँ मैं, और आगे की ताल से आई है, इसको 4-5 दिन हो गया आज। ठीक है, ये नहर आगे के बांध से आती है। पहले ये काफ़ी समय से बंद थी। प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल जी ने, किसानों ने उनको अवगत कराया प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल जी को, तो उन्होंने ये नहर फिर से चालू करवा दी है और इससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में किसान खुश हैं। भरतपुर जिले के झील कबाड़ा स्थित कुशवाहा समाज की सामूहिक धर्मशाला को तोड़कर अवैध रूप से दुकान निर्माण करने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बिरमपुरा प्रशासक राजेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में झील कबाड़ा स्थित मंदिर के पास कुशवाहा समाज की सामूहिक धर्मशाला है, जिसकी खातेदारी मोहनलाल पुत्र तेजराम कुशवाहा के नाम से, जहां कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर धर्मशाला का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एक ज्ञापन प्रशासक को भी सौंपा है, जिस पर प्रशासक ने उच्च अधिकारियों को अवैध निर्माण की सूचना भेज दी है। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने सदर थाना बयाना को लिखित तहरीर भी दी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब लोगों ने शीघ्र अवैध निर्माण बंद करवाने की मांग की है। मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बीरमपुरा से। मेरी पंचायत का ही गाँव है नंगला खुशप्रेम, उसमें एक कुशवाहा समाज की एक धर्मशाला है, उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, कुछ तोड़ फोड़ कर दी है। तो गांव के लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है, तो मैंने आगे अपने प्रशासन के लिए भेज दिया है। आगे कार्रवाई चल रही है और देखते हैं क्या करते हैं अपने अधिकारी साहब। हमारे यहाँ झील के बाड़ा में मतलब धर्मशाला है कुशवाहा समाज की, ये लोगों ने मतलब अतिक्रमण कर रखा है और हमने मतलब थाने पे किया था, 181 पे किया था, 100 नंबर पे किया था, और मतलब यहाँ झील वाले पुलिस वाले उनको किया था। किसी आदमी ने मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया था और हमारे यहाँ के लोग मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं उसको धर्मशाला पे, और हमने मतलब 1 महीना हो गया कहते कहते, पर कोई लोग समझ नहीं रहे हैं। और सरपंच ने भी दिया था एसडीएम के पास, और मतलब उनके भी पास पहुंच गई है। राजसमंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दर्ज मुकदमों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को कई मामलों में कोर्ट से बरी किया जा चुका है, इसके बावजूद अधिकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मोदी सरकार का पुतला भी दहन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व आदित्य प्रताप और नारायण सिंह ने किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रही।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच पर अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जिसे कांग्रेस ने सत्य की जीत बताया है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे और अवैध तरीके से कार्रवाई करने के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करते हुए और ईडी के द्वारा माननीय यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी और लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी के दबाव बनाकर बार बार उन्हें बुलाकर और उनको परेशान कर रहे थे, तो माननीय न्यायालय ने भी इसका साफ आदेश दे दिया कि भाई कि आप इस तरीके से बुलाकर और जो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे उस पर भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे। तो उस संदर्भ में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज मोदी जी का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। आगे और क्या रणनीति रहेगी? आगे ये रणनीति है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो ग्रास रूट पर काम करके लोगों के लिए जो समस्या थी उसको समाधान करने के लिए हर एक योजना बनाई, हर योजना का नाम आज भारतीय जनता पार्टी 11 वर्षों में एक योजना का नाम बदलकर खुद की योजना का नाम डाल रही है, कुछ योजना बना नहीं रही है। पर हम ये बिल्कुल आश्वस्त करते हैं और बिल्कुल सावधान है कांग्रेस इस चीज़ में कि एक भी मुद्दे को जो सरकार के लिए गलत जो बीजेपी अपना रही है उसको काम नहीं करने देगी और बीजेपी का पूरा विरोध कर कांग्रेस इसमें जागरूकता लाएगी और सबको सूचित कराएगी। बीकानेर में कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने बताया कि कोर्ट में ईडी के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी का केस टेक्निकल आधार पर नहीं बनता है और केंद्र सरकार के दबाव में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मेघवाल ने कहा कि कोर्ट के द्वारा चार्जशीट को खारिज किया जाना कांग्रेस की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार तानाशाही करके झूठे मुकदमों में फंसाने का काम कर रही है। कांग्रेस इस प्रकार के किसी भी केस या मुकदमे का जमकर विरोध करेगी और सड़कों पर उतरकर विरोध जताएगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखती रहेगी। जी अध्यक्ष जी, आज मोदी जी का पुतला फूंका है, क्या कहना चाहेंगे? ईडी के द्वारा जो चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ये टेक्निकल आधार पर ही ईडी का केस नहीं बनता है। तो जो केंद्र सरकार की तानाशाही के चलते हुए, केंद्र सरकार के दबाव के चलते हुए ईडी के अधिकारियों ने एक गलत चार्जशीट पेश की थी, उसके अंदर जो खारिज किया गया है, ये न्याय की जीत है, कांग्रेस की नीति की जीत है, हमारे नेताओं की सत्यवादिता है, उसकी जीत है। तो मोदी सरकार जिस प्रकार से तानाशाही करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके, दबाव डाल करके और झूठे मुकदमों में फंसाने का जो प्रयास कर रही है, उसको ये करारा झटका है और इसके लिए हम पुतला दहन के माध्यम से केंद्र की सरकार को, मोदी जी को और जांच एजेंसियों को बताना चाहते हैं कि ये आपकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। आने वाले समय में आप कोई भी ऐसी कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस उसका जमकर विरोध करेगी, सड़कों पर उतरेगी, संसद में हमारे नेता कर ही रहे हैं और किसी भी प्रकार का कमी नहीं छोड़ेगी विरोध करने में। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इससे पूर्व उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक एक विरोध रैली निकाली। कांग्रेस नेताओं ने ईडी सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ग्रामीण अध्यक्ष रामलाल जाट ने कहा कि गांधी परिवार को किस तरह खत्म करें, यह भाजपा और नरेंद्र मोदी की चाल है। उसको न्यायपालिका ने खंडित किया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा न्यायपालिका में विश्वास करती हुई आई है। न्यायपालिका का जो फैसला आया है उसके समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया है। इसमें भीलवाड़ा शहर और ग्रामीण दोनों ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। शहर अध्यक्ष शिवराम खटीक ने कहा कि जिस तरह कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दोषमुक्त किया है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा था। कांग्रेस हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चली है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने और दबाने के लिए कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। आज जिस तरह राउज कोर्ट ने जो फैसला दिया कि ईडी की चार्जशीट पे कोई जुर्म नहीं बनता, तो
देश के सामने आज न्यायपालिका पे भी विश्वास बढ़ा है कि जब पार्लियामेंट में और अन्य जगहों पर जब ये चीज आई कि कहीं पैसा लिया नहीं गया, दिया नहीं गया, नेशनल हेराल्ड केस आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अखबार है, उस समय जिंदा रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी टीम ने किया। उसको गांधी परिवार को किस तरह खत्म करे, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक वो चाल है, उसको न्यायपालिका ने खंडित किया है। कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका में हमेशा विश्वास करती आई है। आज इसी का परिणाम है कि उस ये धरना और प्रदर्शन सच्चाई, लोकतंत्र और न्यायपालिका के जो फैसला है उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने आज पूरी जगह, जिसमें भीलवाड़ा जिले में भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, शहर अध्यक्ष जी, हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे विधायक प्रत्याशी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सभी इन साथियों लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज ये धरना प्रदर्शन किया कि देश की जनता, इस भीलवाड़ा की जनता को पता लगे संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, न्यायपालिका की बातों को नहीं माना जा रहा, किस तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। समय रहते मीडिया के माध्यम से ये लोग चेते ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, हर वो काम हो सके जिससे कांग्रेस पार्टी ने आम जन के हित के लिए किया। संस्थाओं को यह आदेश दीजिए कि देश में युवा बहुत बेरोजगार है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, महंगाई चरम पार कर रही है, ये ध्यान उस ओर दीजिए, झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए मत दीजिए। आज मैं समझता हूँ सत्ता की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। आज क्या किया सर आपने? प्रदर्शन किया, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का पुतला दहन करके। बीकानेर में 20 और 21 दिसंबर को एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया एपीआई राजस्थान चैप्टर की 37वीं वार्षिक राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस राज एपिकॉन 2025 का आयोजन होने जा रहा है। यह सम्मेलन बीकानेर एकेडमिक रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी तथा एसपी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश के ख्याति प्राप्त फिजिशियंस भाग लेंगे, जिसमें 500 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और 78 डॉक्टर्स का व्याख्यान होगा। सम्मेलन में आंतरिक चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन के क्षेत्र में हो रही नवीनतम रिसर्च, उन्नत जांच विधियों और आधुनिक उपचार प्रोटोकॉल पर विशेष फोकस रहेगा। सम्मेलन में सिंपोजिया, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप्स, फ्री पेपर सेशंस और अवार्ड सेरेमनी शामिल होगी, जिनमें विशेषज्ञ अपने क्लिनिकल अनुभव और नवीन शोध साझा करेंगे। फ्री पेपर सेशंस में युवा चिकित्सक और रिसर्चर अपनी नवीन रिसर्च प्रस्तुत करेंगे। फिजिशियंस की होती है, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया है, इसका जो राजस्थान चैप्टर है, जो राजस्थान स्टेट है, उसकी ये कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे ऑडियंस हैं, जो डेलीगेट्स हैं, ऑल ओवर राजस्थान और आसपास में जो हरियाणा, पंजाब के जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, वो सभी इसमें डेलीगेट्स हैं, वो आएंगे। 600-700 डेलीगेट्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्पीकर्स आ रहे हैं हमारे, स्पीकर जो आ रहे हैं वो 17-18 स्पीकर्स हमारे वो आ रहे हैं जो कि बाहर से ऑल ओवर इंडिया आ रहे हैं, जो कि अपने क्षेत्रों में जिनका बहुत नाम है, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रखा है। तो मैं इसके अलावा जो राजस्थान में अच्छे स्पीकर्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुलाया है। तो वो सभी अपना व्याख्यान देंगे और हमें बताएंगे कि विभिन्न बीमारियों में किस तरह से क्या क्या हमें प्रयोग करने चाहिए, क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, किस तरह से उसका इलाज किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या जो यंग डॉक्टर्स हैं, यंग फिजिशियंस हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जो शोध कार्य कर रहे हैं अपने, वो भी अपने शोध कार्य जो है पेपर और पोस्टर के रूप में अपने प्रेजेंट करेंगे। तो क्या इसमें किस तरह के रोगों का इसमें फ़ायदा होगा? कितने कुल डेलीगेट्स यहाँ आ रहे हैं? इसमें जो है करीब 600 से 700 डेलीगेट्स आ रहे हैं और जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उन सभी को हमारे जैसे आपको मालूम है, जो फिजिशियंस जो होते हैं वो करीब सभी बीमारियों के विशेषज्ञ होते हैं। तो सभी बीमारियों से संबंधित व्याख्यान रखे गए हैं। इसमें डायबिटीज़ है, शुगर है, थायराइड है और इन्फेक्टिव जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जैसे कोरोना है, पोस्ट कोरोना है, स्वाइन फ्लू है, जो मलेरिया है, टाइफाइड है, इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं वो है, मोटापा है, इसके अलावा हाइपरटेंशन है, हृदय रोग संबंधी जो बीमारियां हैं। तो इस तरह से जो अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग बीमारियों से संबंधित सभी बीमारियों के विशेषज्ञों को बुलाया गया है। हमारी कोशिश ये है कि सभी तरह की बीमारियों को इसमें कवर किया जाए। ठीक, थैंक यू। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत पीपलात्री कला में स्थित बाबा रामदेव जी के चबूतरे को प्रशासन द्वारा जेसीबी से तोड़े जाने के विरोध में ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत पिपलात्री कला के आराजी नंबर 2202 में करीब पिछले 5 वर्षों से बाबा रामदेव जी का चबूतरा बना हुआ था, जिसे दिनांक 16 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 12 बजे प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये चबूतरा स्कूल ग्राउंड की भूमि में आता है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि स्कूल ग्राउंड की आराजी नंबर 1 पिपलात्री खुर्द में है। वहीं चबूतरा पिपलात्री कला की भूमि आराजी नंबर 2202 बिस्वा में स्थित था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चबूतरे के आसपास अन्य लोगों द्वारा अवैध रूप से बाड़े बनाकर कब्जे किए हुए हैं तथा स्कूल ग्राउंड में पशुओं के मल मूत्र के लिए रोड़ियां बनाई गई है, लेकिन इन अतिक्रमणों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल धार्मिक स्थल को ही हटाया गया, जिससे ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसके अलावा पिपलात्री खुर्द में स्कूल ग्राउंड के पास आराजी नंबर 417 की भूमि पर अतिक्रमण होने से सड़क सक्रिय हो गई है, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालय पिपलात्री के खेल मैदान पर भी पूर्ण रूप से अवैध कब्जे होने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि सभी संबंधित खसरों की मौके पर जांच कराई जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए और धार्मिक स्थल तोड़ने के निर्णय की पुनः समीक्षा कर न्याय किया जाए। धौलपुर में आरएसी जवानों ने नाट्य रूपांतरण के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस नाटक में वाहन चलाते समय नशा नहीं करने, हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा यातायात नियमों की पालना का सशक्त संदेश दिया गया। नाटक में नियमों की अनदेखी से होने वाली दुर्घटनाओं और उनके दुष्परिणामों को यथार्थ रूप में दर्शाया गया। नाट्य रूपांतरण में आरएसी जवान विजय सिंह कसाना ने यमराज, रविंद्र रावत ने चित्रगुप्त, एडिशनल एसपी सुरेश सांखला व उनके पुत्र, बाल कलाकार तथा रविंद्र ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। एडिशनल एसपी सुरेश सांखला और आरएसी के जवान विजय सिंह गुर्जर सहित उनके साथी सिपाहियों ने भी प्रस्तुति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए आमजन को सरल व रोचक ढंग से यातायात नियमों के महत्व से अवगत कराया। इस जागरूकता कार्यक्रम को उपस्थित लोगों ने सराहा और सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संकल्प लिया। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव इंधोन में स्कूली बच्चों को कीचड़ से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गांव की मुख्य सड़क पर बड़ा कीचड़ बच्चों के लिए बड़ी चुनौती बन गया और उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों और समाज सेवी जेपी शर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को समस्या से अवगत कराया जाएगा। गांव के लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। कई बार तो बच्चे कीचड़ में गिर भी जाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा होता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि बच्चों को स्कूल जाने में कोई परेशानी न हो। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।